हुए ये भी एक हमारा सौभाग्य है। और उस भारत भूमि में हम यहाँ ब्रज भूमि में पैदा हुए, ये उससे भी और बड़ा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य यह है कि संसार के सारे भूभाग से भी सुंदर स्थान पर हमें परमात्मा ने जन्म दिया, जहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही कम आती हैं। हम और ज़्यादा सौभाग्यशाली ये हैं कि हमें मनुष्य परमात्मा ने बनाया, और मनुष्यता के साथ ही हम मनुष्यता के रूप में इस संसार में जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वो संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि की याद में हमें दिया। लेकिन आज विडंबना यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये मैं कह इसलिए रहा हूँ कि यहाँ युवाओं का संगठन मुझे देखने को मिला और खुशी हुई। लेकिन आज जो परेशानी है, जो विडंबना है, वो ये है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है अपने धर्म से और अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से बहुत दूर जा रही है। जब युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को छोड़ दे, या धर्म को छोड़ दे, या फिर इतिहास को, अपने देश के गौरव को भूल जाए, तो फिर निश्चित ही वो पतन की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने जो एमए और बीए पढ़े हुए लोग हैं, उनसे भी मैंने प्रश्न किया कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ जानते हो कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये गीता और रामायण ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। मैंने कहा भाई ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। एक तो राम का जीवन चरित्र है, राम रावण के युद्ध का वर्णन है। दूसरे एक महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म पर्व का एक अध्याय जो गीता है, जो महर्षि व्यास ने लिखी है। तो ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। तुम अपने धर्म ग्रंथ को जब नहीं जानते तो धर्म को कैसे जानोगे? तो देखो कितने सोच की बात है, कितनी विडंबना है कि हमारी युवा पीढ़ी ये भी नहीं जानती कि हमारा धर्म क्या है और हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। जब हम धर्म ग्रंथ को नहीं जानेंगे तो धर्म की व्यवस्थाओं को कैसे समझेंगे, और कैसे फिर उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में धारण करके हम धर्मात्मा बनेंगे? कभी नहीं बन सकते। इसलिए आप अपनी संस्कृति को समझें। वो संस्कृति जो विश्ववारा संस्कृति, जो मानव संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति, जो संसार को सारे को सुख देने वाली संस्कृति, जो हमारे ऋषियों और मुनियों की संस्कृति, जो राम और कृष्ण की संस्कृति, उससे हम कहाँ दूर जा रहे हैं? कभी सोचा है कि हमारी संस्कृति क्या थी? देखिए ये संस्कृति वो थी जो कभी 14 वर्ष तक केवल खड़ामू ही राज करते रहे। ये देखा है कितनी त्याग की बात। जो चक्रवर्ती साम्राज्य था, उस साम्राज्य पर 14 साल तक केवल चरण खड़ामू ही शासन करते रहे। और कैसी संस्कृति थी कि पिता ने अपने मुख से नहीं कहा कि तुम वन को चले जाओ, केवल कई माता ने ही बताया कि मेरे तेरे पिता के पास में 2 वन थे, मैंने वो दोनों वर अपने मांगे। एक में यहाँ का राज भरत के लिए, दूसरे तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो देखिए राम ने किसी भी ननुनक्ष किए बिना और वन को चले गए। उधर भरत को देखो कितना बड़ा त्याग था। भैया के चरण खड़ामुओं को लाकर
जब लेकर के भरत चरण खरामों को चित्रकूट से चले तो भरत ने क्या कहा, भैया मैं अयोध्या को जा रहा हूँ और आपके राज की व्यवस्था संभालूंगा, लेकिन एक याद रखना कि अगर 14 वर्ष व्यतीत हुए मेरा भाई राम मेरे सम्मुख उपस्थित नहीं हुए तो ये भरत भी अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देगा। क्या भ्रातृ प्रेम था। कहीं दूसरी जगह विश्व में किसी भी इतिहास में संसार के में आपको ऐसा भ्रातृ प्रेम नहीं मिलेगा। और राम जब रावण को मारकर सीता माँ को प्राप्त करके लौट कर अयोध्या को आए तो उन्होंने अपने विमान को दूसरी जगह ही उतारा और वहां से हनुमान जी को भेजा कि भैया तुम जाओ हमारे आने की सूचना भरत जी को दो और ये देखना कि अगर भरत जी हमारे आने को सुन करके उनके चेहरा पर किसी प्रकार की चिंता की लकीरें हों, उनके भावों को पढ़ना कहीं राज प्रलोभन उनके हृदय में हो तनिक भी, तो आप हमें बता देना, हम फिर ज्यों के त्यों तीनों वन को लौट जाएंगे। कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा भातृ भाव था। आज वो संस्कृति में आप ढूंढे गए। और जिस समय राम भरत जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो भरत ने कहा, आज मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। मैं अयोध्या के पति अपने भाई राम को अपने सम्मुख आया हुआ देख रहा हूँ और अपने हाथों से सिंहासन से उतार कर ला करके चरण रामों को भैया के पैरों में पहनाकर राज की तरफ इंगित करके कहता है, भैया ये राज आपका मैंने धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है, आप इसे संभालिए।